साथ जिंदगी में होना। लेकिन आज हम सीखेंगे खुदा कलाम में, जो कि मेरे ख्याल में सबसे अहम चीज है कि इसका रीजन क्या है, क्यों लानत जो है वो आती है। जैसा कि हमने पिछली दफा ये बात देखी थी कि लानत जो है बगैर वजह के नहीं आती है। बरकत को लाने के लिए आप कोई ना कोई जरिया लगाते हैं ना, कि भी आपकी जिंदगी में बरकत आए। इसका मतलब है कि बरकत अभी लाने का कोई चैनल है, और लानत भी किसी न किसी चैनल से हमारी जिंदगी में आती है। अगर बरकत एक दफा हमारी जिंदगी में आ जाती है तो फिर उसको रोकने के लिए भी कोई ना कोई दूसरी कुव्वत उसके लिए होनी चाहिए, और लानत जो है उसकी ना कोई दूसरी कुव्वत होनी चाहिए जो उसको खत्म कर सके। बाइबल में बताती है कि इसके काशफा की किताब के आखिरी बाब में कि फिर लानत ना होगी। इसका मतलब है कि लानत उस वक्त तक है। लानत कब खत्म होगी? जब नया जमीन नया आसमान बन जाएगा, हर चीज नई बन जाएगी, उसके बाद लिखा कि फिर लानत ना होगी। इसका मतलब है कि उसके दरमियान में लानत जो है वो काम करती है। लेकिन अब सवाल यह पैदा होता है कि मसीही लोग जो है जब वो खुदा यीशु मसीह पर ईमान लेकर आते हैं तो क्या उनकी जिंदगी में लानत काम करती है? बेशक खुदा का कलाम जो हमें सिखाता है कि किस तरह से लानत मुख्तलिफ लोगों की जिंदगी में नहीं बल्कि मसीहों की जिंदगी में आ सकती है। अब हम बहुत सारी लानतें जो है वो खुदा के कलाम में देखते हैं, खासतौर पर इस्तिस्ना की किताब में हम देखते हैं। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि भाई ये तो तमाम चीजें यहूदियों के लिए थी, ये तो पुराने अहदनामे में लिखी हुई हैं, तो पैदाइश जो है वो भी तो एक पुराने अहदनामे का हिस्सा है ना। अगर वहां पे लानत है वो काम कर रही है तो खुदा का कलाम जो है वो ला तब्दील है, उसकी किसी चीज को आप तब्दील नहीं कर सकते हैं कि वो कल कुछ था और आज वो कुछ और हो जाएगा। तो खुदा का कलाम जो है वो ला तब्दील कलाम है, और हम देखेंगे कि सिर्फ पुराना अहदनामा नहीं बल्कि नया अहदनामा जो है वो किस तरह है। सबसे बड़ा लानत आने का जो वसीला है, मेरे साथ देखें इस्तिस्ना की किताब उसका 28 बाब और उसकी पहली और दूसरी आयत पढ़ेंगे। जब हम खुदा के कलाम को सुनते हैं, उस पर अमल करते हैं, तो खुदा के कलाम में से खुदा का कलाम हमें बरकत देता है। लिखा है कि ये सब बरकतें तुझ पर नाज़िल होंगी। कौन कौन सी बरकतें हैं जी जो नाज़िल होंगी? शहर में भी तू मुबारक होगा और खेत में भी मुबारक होगा। तेरी औलाद और तेरी जमीन की पैदावार और तेरे चौपायों के बच्चे यानी गाय बैल की बढ़ती और तेरी भेड़ बकरियों के बच्चे मुबारक होंगे। तेरा टोकरा और तेरी कटौती दोनों मुबारक होंगे। तू अंदर आते वक्त मुबारक होगा और बाहर जाते वक्त भी मुबारक होगा। बस जी, अब यहां पे देखें कि हर चीज में यहां लिखा है कि तू मुबारक सिर्फ एक चीज से कि तू खुदावंद के कलाम को सुने, उसकी आवाज को सुने और उस पर अमल करने से तुझ पर बरकत होगी। तू शहर में मुबारक होगा और खेत में भी, यानी अपने रहने की जगह में भी तू और अपने काम की जगह पे भी तू क्या होगा? मुबारक होगा। और फिर तेरी औलाद, तेरी जमीन की पैदावार, हर चीज जो है उसमें बरकत होगी। आपके कारोबार में, बिजनेस में, नौकरी में, जहां पे आप काम कर रहे हैं वहां पे बरकत होगी। सिर्फ आपकी जिंदगी में नहीं बल्कि जिस जगह पे आप काम कर रहे हैं वहां पे भी बरकत होगी। और उसके बाद तू अंदर आते वक्त मुबारक होगा और बाहर जाते वक्त भी मुबारक होगा। आपके आने में, जाने में, सफर में, कहीं भी आप होंगे, हमेशा जो है वो खुदावंद की बरकत आपके साथ होगी। उसके बाद खुदावंद तेरे दुश्मनों को जो तुझ पर हमला करें तेरे रूबरू शिकस्त दिलाएगा। वो तेरे मुकाबला को तो एक ही रास्ता से आएंगे पर 7-7 रास्तों से होकर तेरे आगे से भागेंगे। कोई भी फिजिकल आपकी जिंदगी में अगर हमला करता है, आपको कामकाज से निकालने के लिए ट्राई करता है, आपके कामकाज में आपको पीछे करने की कोशिश करता है, अगर आप बाबरकत हैं तो वो आप पर जितना मर्जी हमला कर लें, एक रास्ते से हमला करने के लिए आएंगे लेकिन 7-7 रास्तों से भागेंगे। इसी तरह से अगर इब्लीस या वह शैतान आपकी जिंदगी में दाखिल होने की कोशिश करेगा, आपकी जिंदगी में, आपकी औलाद, आपके कारोबार, आपके बिजनेस, आपकी किसी चीज में भी हमला करेगा,
तो उसके लिए आपको लड़ने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि खुदावंद खुद उसके लिए लड़ेगा और दुश्मन जो है वो 7-7 रास्तों से भागेगा। कैसे? अगर आप खुदा की आवाज को सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं। उसके बाद मुख्तलिफ किस्म की बरकतों के बाद लिखा है 12वीं आयत में, खुदावंद आसमान को जो अच्छा खजाना है तेरे लिए खोल देगा कि तेरे मुल्क में वक्त पर में बरसाए, और वो तेरे सब कामों में जिनमें तू हाथ लगाए बरकत देगा। सही वक्त पर बरसात से मुराद है कि आपको जिस चीज की वक्त पर जरूरत है वो आपको मुहैया करे। मैं हमेशा ये बात कहा करता हूं कि बहुत ज्यादा रुपया पैसा होना जो है ये बरकत नहीं है, याद रखें। बहुत ज्यादा रुपया पैसा होना बरकत नहीं है, बल्कि जिस चीज की आपको जिस वक्त जरूरत है, अगर आपको वो चीज वक्त पर मिल जाती है, ये आपके लिए बरकत है। अगर आपके पास करोड़ों रुपया है और आप बीमार हैं, कैंसर में मुब्तला हैं, या हार्ट अटैक आपको हो गया है, तो आपका रुपया पैसा आपके काम आ सकता है। लेकिन अगर आपको सही वक्त पर जो है आपको शिफा मिल जाती है, तो यह आपके लिए बरकत है। रुपया जो है वो बरकत नहीं है। रुपया तो कौमों के पास है, बहुत पैसा है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि वो बाबरकत लोग हैं? ऐसा नहीं है। बल्कि रुपया पैसा जो है ये नहीं, बल्कि वक्त पर आपको जिस चीज की जरूरत है खुदावंद आपके लिए अच्छा खजाना खोल देगा। जब आपको जरूरत है उस वक्त खुदा आपको मुहैया करेगा। उसके बाद, और वो तेरे सब कामों में जिनमें तू हाथ लगाए बरकत देगा। इसका क्या मतलब है कि आप जहां जहां भी आप हाथ लगाएंगे, किसी बिजनेस में, कारोबार में, काम में, हमेशा उसमें बरकत होगी। और उसके बाद तू बहुत सी कौमों को कर्ज देगा पर खुद कर्ज नहीं लेगा। याद रखें कि कर्ज एक बहुत बड़ी लानत है। बाइबल के मुताबिक कर्ज जो है ये बहुत बड़ी लानत है। अगर आपकी जिंदगी में कर्ज चल रहा है तो समझ लें कि आपकी जिंदगी में लानत काम कर रही है, क्योंकि खुदावंद का कलाम कहता है कि तू बहुत सारी कौमों को कर्ज देगा पर कर्ज लेगा नहीं। आज मुल्क जो है वो कर्जे के लिए पीछे पीछे घूमते हैं, है या नहीं है? मदद के लिए, अमदाद के लिए, मेरे पास पैसे नहीं है, हम लोग मर रहे हैं। तो क्या उन पर लानत नहीं है? तू बहुत सारी कौमों को कर्ज देगा, लेकिन कर्ज उनसे तू कुछ पैसा नहीं लेगा। तू बहुत सी कौमों को कर्ज देगा पर खुद कर्ज नहीं लेगा। यह एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि आपकी जिंदगी में कर्ज नहीं है। आपके पास सब कुछ है कि आप अच्छे तरीके से उसको कर रहे हैं। लेकिन यह नहीं है मेरा मतलब कर्जा कि आप अभी किसी की जरूरत है तो आप थोड़े बहुत पैसे से ना लें। लेकिन कर्ज से मुराद है कि आपकी जिंदगी कंटिन्यूसली एक कर्ज के नीचे दबी हुई है, उससे बाहर आप निकलते ही नहीं है। यह एक बहुत बड़ी लानत है। और खुदावंद तुझको दुम नहीं बल्कि सर ठहराएगा, और तू पस्त नहीं बल्कि सरफराज ही रहेगा। अब आपने देखा होगा जानवर की दुम और सर दो चीजें हैं। आपने देखा दुम जो है वो क्या करती है सारा दिन? सारा दिन वो जो है वो मक्खियां वो हटाती रहती है, उसका कोई काम नहीं है उसका। क्या आपने कभी देखा कि किसी की दुम जो है वो कोई फैसला करे? फैसला कौन करता है? सर फैसला। यहां पे लिखा है कि खुदावंद तुझको दुम नहीं बल्कि सर ठहराएगा। सर जो है ये आपकी अक्ल को, हिकमत को, आपकी फैसलों को जाहिर करता है। आप जो फैसले करेंगे वो आप हिकमत के साथ करेंगे, सर के साथ करेंगे। दुम की तरह नहीं आप होंगे कि उसका कोई मतलब नहीं है, सारा दिन इधर उधर इधर उधर बस आवारा करती। ये एक ऐसी हस्ती की जिंदगी है दुम जो है, जिसका कोई मीनिंग नहीं है, कोई मतलब नहीं है इसका। कभी किधर सारा दिन इधर उधर बस घूमते रहे। शाम के दिन के आखिर में कुछ भी नहीं है। लेकिन सर जो है वो क्या करता है? वो हमारे फैसले करने वाला है। और यहां पे खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदावंद तुझको दुम नहीं बल्कि सर ठहराएगा, और तू पस्त नहीं बल्कि सरफराज ही रहेगा। इसका क्या मतलब है? हम अपनी जिंदगी में कभी कभी पस्त, हर जिंदगी के हर शोबे में पस्त। मसीह कौम खास तौर पर पस्त रहना पसंद करते हैं। वो कहते हैं जी ये तो मसीहियों का, जी ये तो मुलाडली कौमों का, ये तो ऐसी कोई बात नहीं है। मसीह कौम जो है वो खुदा की चुनी हुई कौम है, और उनको सरफराज होना चाहिए हर जगह पे। उनको पस्त नहीं होना चाहिए। उनको
पस्त किया है तो शैतान ने उनको कर रखा है पस्त, और उनके दिमाग में यह बात डाल रखी है कि उनको पस्त ही होना चाहिए। मसीह कौम को जो है वो सब कौमों से